नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ऑन 14 मार्च 1879 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ हॉलम। 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मन शहर उल्म में हुआ था। At the age of 2.5 years, he was unable to speak. 2.5 साल की उम्र में वह बोल नहीं पा रहा था। And when he started speaking, then he spoke all the word twice. जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो 2 बार सारे शब्द बोले। ड्यूरिंग चाइल्डहुड हिज प्ले फेलो कंसिडर्स हिम बोरिंग। हिज मदर थॉट दैट ही वाज अनवाइज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंगली लार्ज साइजेड हेड। बचपन में उनके साथी उन्हें बोरिंग समझते थे। अजीब तरह से बड़े आकार के सिर के कारण उनकी मां ने सोचा कि वह नासमझ हैं। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल थॉट हिम टू बी stupid and good for nothing, but then he proved all of them wrong. When he was 6 on his mother's performance, he learned to play violin and become an adroit violinist. His family shifted to Munich when he was 15, but there he felt uncomfortable as there was strict discipline in the school, so he left it. स्कूल के प्राध्यापक ने उसे मूर्ख और व्यर्थ समझा, लेकिन फिर उसने उस सभी को गलत साबित कर दिया। जब वह 6 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी मां की दृढ़ता पर वायलिन बजाना सीखा और एक निपुण वायलिन वादक बन गए। जब वह 15 साल के थे तब उनका परिवार जब वह 15 वर्ष के थे तब उनका परिवार म्यूनिख में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने असहज महसूस किया क्योंकि स्कूल में सख्त अनुशासन था, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। आफ्टर completing his schooling, he got admission in the University of Zurich because the atmosphere in the university was more liberal and they accepted new idea and concept. Besides, he had more interest in physics and mathematics. स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला क्योंकि विश्वविद्यालय में माहौल अधिक उदार था और उन्होंने नए विचारों और अवधारणाओं को स्वीकार किया। इसके अलावा उनकी भौतिक और गणित में अधिक रुचि थी। At the university, he met a fellow student, Mileva Marik. She was also very
clever and intelligent. Afterwards, they got married and had two sons, but unfortunately, their marriage did not last. They split in 1919। विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात एक साथी छात्रा मिलेवा मैरी से हुई। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान भी थी। बाद में उन्होंने शादी कर ली। उनके दो बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शादी नहीं चली और वह 1919 में अलग हो गए। लेटर आफ्टर finishing his education, Alvar worked as a technical expert in the patent office at Bern, and there he secretly worked on his idea on relativity too. He put out his paper on the special theory of relativity based on the world popular equation E बराबर mc² in addition. He also published his paper on general theory of relativity in 1915. He gave him a absolutely new definition of gravity. बाद में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अल्वर ने बर्न में पेटेंट कार्यालय में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम किया और वहां उन्होंने गुप्त रूप से अपने विचार पर काम किया। सापेक्षता पर भी उन्होंने विश्व लोकप्रियता समीकरण E बराबर mc² पर आधारित सापेक्षता के विषय सिद्धांत पर अपना पेपर निकाला। इसके अलावा उन्होंने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपने पेपर का भी प्रचार किया। 1919 में उन्होंने अपने पेपर का भी प्रचार किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की एक बिल्कुल नई परिभाषा मिली। साथ ही इस सिद्धांत ने उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना दिया। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स of 1919, his theory came out as correct and changed the concept of physics when Nazi came to power in Germany. He immigrated to the USA because he did not want his research and findings to be used for devolution further. When Germany discovered the principle of nuclear fission in 1938, he was the first person to write to the American president about the danger of atomic bomb. 1919 के सूर्य ग्रहण के दौरान उनका सिद्धांत सही निकला और भौतिकी की अवधारणाओं को बदल दिया। जब नाजी जर्मनी में सत्ता में आए तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके शोध को निष्कर्षों को तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए और तबाही के लिए इस्तेमाल किया
इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जब जर्मनी में 1938 में परमाणु विखंडन के सिद्धांत की खोज की, वह परमाणु बम के खतरों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। Moreover, in 1945 when America threw the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, he was intensely hurt. Also, he brought a letter to the United Nations for the formation of a world government so that it could prevent recurrence of such deviations. In his last day, he spent most of his time in politics, encouraging world peace and democracy. He is great scientist that at the age of 76 in the year 1955. इसके अलावा 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके तो वह बहुत आहत हुआ। साथ ही उन्होंने विश्व सरकार के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिखा था ताकि इस तरह की तबाही की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपना अधिकांश समय विश्व शांति और लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने वाली राजनीति में बिताया। इस महान वैज्ञानिक का 76 वर्ष की आयु में वर्ष 1955 में निधन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।